पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और रिजवान का मसला हल हो गया है। इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। जबकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ रोहित शर्मा की दोबारा गैर कानूनी बैटिंग, इसने एक नया मसला खड़ा कर दिया है। गो के दूसरे सुपर ओवर में, यानी कि एक मैच के 2 सुपर ओवर कराने पड़े और इस मैच में भारत ने कामयाबी हासिल की। सीरीज़ में अफ़गानिस्तान को क्लीन स्वीप किया, लेकिन इस मैच में जो अफ़गानिस्तान का खेल है उसने पाकिस्तान टीम के ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं और उसके हवाले से बात करेंगे कि दर हकीकत जो यूट्यूबर्स या जो कुछ माहरीन हैं इस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि बाबर आजम के लिए, जो उनके मुखालफीन हैं, उनके लिए रोहित शर्मा की जो इनिंग्स है वो बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई क्रिकेट की समझ रखता है, क्रिकेट को जानता है, तो उसके लिए ये इनिंग्स बहुत बड़ा सबक है। वो सबक क्यों है और कैसे है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, जो साबिक कप्तान है बाबर आजम और रिजवान। इनका पीसीबी के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के साथ एक मसला चल रहा था एनओसी को लेकर, जिसकी वजह से मामला बिगड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने T10 लीग कराने की इजाज़त ना देकर किसी हद तक यह मसला हल कर दिया है। और अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका हर प्लेयर्स के लिए अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि किसको एनओसी देना है, किसको नहीं देना। और अब तक की इतलात के मुताबिक आज़म खान को नहीं मिला है एनओसी, हालांकि उनका मुआहदा है इंटरनेशनल T20 लीग, जिसे UAE लीग कहा जाता है। लेकिन बाबर आजम, रिजवान और वसीम जूनियर को आज एनओसी दे दिया गया है। अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे और न्यूजीलैंड से वतन वापस आने के बजाय वो सीधा बांग्लादेश जाएंगे, जहां पर अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेयर बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 में ज़ेर मुआहदा हैं, जिन्हें सेलेक्ट किया गया है, उसकी तफसील आप गुज़श्ता रोज़ जान चुके हैं, बल्कि गुज़श्ता वीडियो में। और इसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि अब कुछ और प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। फ़खर जमान और आज़म खान को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये खिलाड़ी पहले ही एक लीग खेल चुके हैं और पीसीबी ने जो नई पॉलिसी इख्तियार की है उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा पाकिस्तान के ज़ेर कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी मज़ीद सिर्फ एक लीग खेल सकते हैं पूरे साल में। और जो खिलाड़ी पहले लीग खेल चुके हैं तो उनके लिए अब मौका नहीं है कि वो किसी और लीग में खेल सकें। तो इसलिए अब कुछ प्लेयर के साथ मसला भी आ सकता है। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी इंटरनेशनल T20 लीग खेलते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें एनओसी दे दिया गया है और वो न्यूजीलैंड से फारिग होने के बाद सीधा UAE जाएंगे, जहां पर अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। और उसमें शादाब खान भी ऑलरेडी मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं वहां पर। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। और उसके अलावा गुज़श्ता रोज़ एक सनसनीखेज़ मैच खेला गया अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए। हालांकि उनका आगाज़ इंतहाई बुरा था, पावर प्ले में उनकी 4 विकेटें गिर गई थी, लेकिन बाद में रोहित शर्मा ने और रिंकू सिंह ने 190 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत कायम की, जो कि भारतीय तारीख के किसी भी विकेट पर कायम होने वाली सबसे बड़ी शराकत है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। 121 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 69 गेंदें खेली, 11 चौके और 8 छक्के लगाए। 175 के स्ट्राइक रेट से 121 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जो कि उनकी 5वीं सेंचुरी थी, जिसकी वजह से वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 सेंचुरियाँ करने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह ने धुआंधार बैटिंग की, 29 गेंदें खेली, 2 चौके और 6 छक्कों समेत 176 के स्ट्राइक रेट से 69 रन बनाए और नॉट आउट रहे। अब इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान ने शानदार जवाब दिया। तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने 50+ स्कोर किए और मुकर्ररा ओवर में आखिरी गेंद पर 2 रन बने और मैच जो है वो टाई हो गया। 2 रन बनाने से अफ़गानिस्तान का स्कोर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 212 हो गया। जिसके बाद सुपर ओवर में मैच चला गया। 17 रन बनाए पहले अफ़गानिस्तान ने और रोहित शर्मा ने तीसरी और चौथी गेंद पर अजमतुल्लाह को छक्का लगाकर मैच जो है अपने हक में कर लिया। लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर सिंगल रन लेकर वो रिटायर आउट हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वो शायद भाग नहीं पाएंगे अगर ज़रूरत पड़ गई आखिरी गेंद पर, इसलिए वो रिटायर आउट हो गए। और आखिरी गेंद पर फिर वो स्कोर उतना ना बन सका, एक बार फिर सुपर ओवर टाई हो गया। उसके बाद जब दोबारा सुपर ओवर हुआ, रिपीट किया गया सुपर ओवर को, तो रोहित शर्मा एक बार फिर बैटिंग करने के लिए आ गए, जो कि कुल्ली तौर पर गैर कानूनी है। क्योंकि ICC का कानून वाज़ेह है कि अगर कोई खिलाड़ी सुपर ओवर में आउट हो जाए
किसी भी तरीके से, तो वो दोबारा बैटिंग नहीं कर सकता। अब रिटायर आउट हुए हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे सुपर ओवर में वो बैटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन किसी ने उन्हें मना नहीं किया, ना अंपायर्स ने ना अफगानिस्तान टीम ने, जिसकी वजह से उनकी एक तरह से गैर कानूनी बैटिंग हुई है। और जो क्रिकेट को समझते हैं, जो माहिरीन हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं कि दर हकीकत ये चीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के साथ। और इसकी वजह से गो के ये नहीं कहा जा सकता कि इस मैच का इम्पेक्ट पड़ना था सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि सीरीज़ में ऑलरेडी जीत चुका था इंडिया 2-0 से, और तीसरा मैच भी जीत चुका था, एक टाई था। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक तारीख़ी फ़तह हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम के हवाले से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान टीम को भी सीखना चाहिए। अफ़गानिस्तान के 212 रन खाने के बावजूद उन्होंने लगभग ये टारगेट चेस कर लिया था। तो ज़ाहिर सी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे। लेकिन ये भी तो देखें कि अफ़गानिस्तान के 3 खिलाड़ी, रहमतुल्लाह गुरबाज ने 50 बनाई 32 गेंदों पर, 3 चौके 4 छक्के लगाए, 50 रन किए। कप्तान इब्राहिम ज़दरान ने 50 की 41 गेंदों पर, और गुलबद्दीन नैप ने 23 गेंदों पर 4 चौकों 4 छक्कों समेत 239 के स्ट्राइक रेट से 50 की। और मोहम्मद नबी ने 16 गेंदों पर 2 चौकों 3 छक्कों समेत 34 रन बनाए। तो तमाम प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन किया। और जैसा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान जब इतना बड़ा टारगेट चेस कर रही थी 225 रन का न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो सिर्फ बाबर आजम अकेले खिलाड़ी थे जो 50+ इनिंग्स खेल सके थे। तो अगर पाकिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, मिडल ऑर्डर हैं, वो भी अगर इतना किरदार अदा करें तो यकीनन 212 रन भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 212 रन या 225 रन का टारगेट आजकल की क्रिकेट में नामुमकिन है, लेकिन बाशर्त ये कि तमाम खिलाड़ी किरदार अदा करें। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नाक़दीन इस हवाले से सिर्फ एक ही खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं, जो कि हैरानकुन बात है कि बाबर आजम मैच विनर कब बनेगा। तो यार, एक खिलाड़ी ने 200 रन थोड़ी करने हैं। अगर बाकी टीम सपोर्ट ही नहीं करेगी, बाकी टीम साथ ही नहीं देगी, कोई खिलाड़ी क्रीज़ पर क़याम ही नहीं करेगा, साथ नहीं निभाएगा, तो एक खिलाड़ी को बेशक आप विराट कोहली को ले हैं, तेंदुलकर को ले हैं, डॉन ब्रैडमैन को कबर से उठा के ले हैं, तो वो अकेला रन्स नहीं कर सकता, अकेला मैच नहीं जितवा सकता। और ये बात शायद मुझे नहीं लगता कि लोग वाकई ऐसा समझते हैं या सिर्फ बॉक्स की वजह से ऐसा करते हैं। और उसके अलावा रोहित शर्मा ने एक शानदार इनिंग्स खेली और उसकी वजह से उनके चर्चे हो रहे हैं। 5वीं सेंचुरी बनाई है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है, अगर आप उनकी इनिंग्स के ब्रेकअप्स देखें, उनके हिस्से देखें, तो आपको समझ आएगी कि इनिंग्स किस तरह बिल्ड की जाती है। कि जब भारत की विकेटें गिर गई थी तो पावर प्ले में वो 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सके। अगर बाबर आजम पावर प्ले के 6 ओवर में सिर्फ 13 रन पर नॉट आउट रहते तो इन लोगों ने आसमान सर पर उठा लेना था। 72.2 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए और सिर्फ 2 चौके लगाए पावर प्ले पूरे 6 ओवर में। इसके बाद 7 से 10 ओवर तक 12 गेंदों पर 14 रन बनाए, 116 के स्ट्राइक रेट से 1 चौका और 1 छक्का लगाया। फिर 11 से 15 ओवर्स के दरमियान 17 गेंदों पर 28 रन बनाए, 164 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन डेथ ओवर्स में रोहित शर्मा ने सारी कसर पूरी की, 22 गेंदें खेली, 66 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट रहा, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। तो उनकी इस इनिंग्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह पावर प्ले को, किस तरह बाद में आपकी अपनी इनिंग्स को और अपनी टीम की इनिंग्स को बिल्ड किया, किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आखिर में हार्ड हिटिंग करके सब कुछ बदल कर रख सकते हैं। बदकिस्मती से बाबर आजम के शॉट्स इतने बड़े नहीं हैं। अलबत्ता वो अपना स्ट्राइक रेट आजकल बेहतर कर रहे हैं, बाद में भी बेहतर करते हैं पावर प्ले के बाद भी। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि बाकी प्लेयर्स को भी साथ देना होता है। अगर उनके साथ रिंकू सिंह ना खड़े होते तो रोहित शर्मा भी ये रन्स नहीं कर सकते थे, इस तरह अपना स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा सकते थे। और यही बात समझने वाली है। ये बाबर आजम के मुखालफिन के लिए ये जो मैंने चार्ट पेश किया रोहित शर्मा की इनिंग्स का, ये एक बड़ा सबक है कि बाज़ औक़ात आपको हालात के मुताबिक किस तरह चलना होता है। जब आपके साथी प्लेयर्स की विकेटें गिर गई हों, आपको पीछे बैकअप में कोई खिलाड़ी काबिल भरोसा ना पड़ा हो, तो किस तरह इनिंग्स बिल्ड की जाती है। और रोहित शर्मा ने जिस तरह इनिंग्स बिल्ड की है, तो हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि क्रिकेट सिर्फ मार धाड़ या स्ट्राइक रेट का नाम नहीं है। ये क्रिकेट एक सेंस का नाम है कि किस तरह अपनी टीम को, अपनी इनिंग्स को आगे लेकर चलना है। उम्मीद है कि इस इनिंग्स से जो रोहित शर्मा ने खेली है, बाबर आजम के मुखालफिन को भी अफाका हुआ होगा और वो क्रिकेट को समझने की कोशिश करेंगे।